कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, लेकिन उनकी यात्रा को लेकर विवाद कम नहीं हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इस यात्रा को लेकर राहुल गांधी बीजेपी के अलावा योगी गुरुस्वामी रामदेव के भी निशाने पर आ गए हैं। राहुल गांधी यात्रा के दौरान अक्सर टी शर्ट पहने नजर आते हैं। कड़ाके की सर्दी में उनके टी शर्ट पहनकर यात्रा करने पर उनके समर्थक और विपक्षी नेता तरह तरह की टिप्पणी भी करते हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी मजाकिया अंदाज में अपने स्टाइल में टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी की टी शर्ट पर बड़ा बयान दिया। रामदेव बाबा ने कहा कि राहुल गांधी टी शर्ट के अंदर इनर पहनते हैं। स्वामी रामदेव जोशी मठ के आपदा पीड़ितों के लिए राहत सामग्री रवाना करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी टी शर्ट के अंदर इनर पहनते हैं। जब 2 कपड़ों से गुजारा हो सकता है तो और कपड़ों की क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यात्रा कर पुरुषार्थ कर रहे हैं। अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन हासिल करने के लिए चेष्टा करना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, जो राहुल गांधी भी कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के बयान पर भी स्वामी रामदेव ने टिप्पणी की। राहुल बाबा ने कहा कि भारत पुजारियों का ही नहीं, तपस्वियों का, ब्राह्मणों का, अगड़ों पिछड़ों का सबका देश है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को राजनीतिक हथकंडा बताया। इसके अलावा बाबा ने नसीहत देते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, खूब मेहनत भी कर रहे हैं। ऐसे बयानों से भारत जुड़ता नहीं, टूटता है। उनकी छवि भी धूमिल होती है, इसीलिए ऐसे बयानों से बचना चाहिए। बाबा रामदेव के बाद भगवा दल के नेता ने भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी की टी शर्ट पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने तपस्या को मिशन नहीं बल्कि टी शर्ट का चलन बनाने की कोशिश की है। आरएसएस पर राहुल गांधी के विवादित बयान पर भी बीजेपी नेता ने पलटवार किया। नकवी ने कहा कि राहुल गांधी को आरएसएस के बारे में जानकारी ही नहीं है। बीजेपी नेता ने कहा कि अधूरा ज्ञान अज्ञान से भी बड़ा होता है। इसका हाल अधजल गगरी छलकत जाए वाला है। कांग्रेस ने 50-60 सालों तक जो देश के साथ अन्याय किया है वो कभी देश के लोग नहीं भूलेंगे। बीजेपी नेता ने भारत जोड़ो यात्रा को फ्लॉप बताते हुए कहा कि ना आप मोदी जी को डिफीट कर सकते हो और ना ही मोदी जी को लोगों के दिलों से डिलीट कर सकते हो। खुशफहमी में कोई बुराई नहीं है, बस गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो कांग्रेस की ये ताजा स्थिति है। आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पार्टी इस वक्त चौतरफा घिरी हुई है। एक के बाद एक हो रहे खुलासे से दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ती जा रही है। एक एक करके पार्टी के नेताओं की पोल खुल रही है। एक बार फिर तिहाड़ में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल एंड कंपनी की आफत बढ़ा दी है। सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक बार फिर पत्र लिखकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तिहाड़ जेल में बंद उनके मंत्री सत्येंद्र जैन पर मानसिक प्रताड़ना और धमकी देने का आरोप लगाया है। सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को लिखे गए अपने पत्र में लिखा है कि मुझे केजरीवाल और जैन के खिलाफ केस वापस लेने की धमकी मिल रही है। उसने आरोप लगाया है कि सत्येंद्र जैन ने फोन पर उसे धमकी दी। अपने और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उसके पास मौजूद सभी सबूतों को वापस करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। उसने मंडोली जेल के अधिकारियों और स्टाफ पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखे पत्र में कहा है कि गत 31 दिसंबर को सत्येंद्र जैन ने जेल सुप्रिंटेंडेंट राजकुमार के जरिए कर्नाटक चुनाव में एक सीट और पंजाब में खनन का कॉन्ट्रैक्ट देने का ऑफर भिजवाया। इसके बदले में उसे मीडिया में दिए गए अपने बयान, हाई पावर कमेटी के सामने दिए गए अपने बयान वापस लेने, साथ ही सभी स्क्रीनशॉट, चैट और वॉइस कॉल डिटेल सौंपने के लिए कहा गया। सुकेश ने लिखा है कि मुझे धमकी दी गई है कि अगर मैंने सत्येंद्र जैन की बात नहीं मानी तो मेरा ट्रांसफर मंडोली की दूसरी जेल में करा दिया जाएगा। मुझको इतना परेशान किया जाएगा कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की तरह आत्महत्या कर लूंगा। इससे पहले सुकेश ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर मंडोली जेल में खुद को असुरक्षित बताया था। उसने आरोप लगाया था कि जेल नंबर 14 के सुप्रिंटेंडेंट राजकुमार और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जयसिंह ने जान से मारने की धमकी दी है। सुकेश ने दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। सुकेश ने चिट्ठी में लिखा कि राजकुमार और जयसिंह को वो साल 2017 से जानता है और तिहाड़ जेल में जब वो बंद था उस वक्त इसने राजकुमार को करीब 1.25 करोड़ रुपए और जयसिंह को करीब 35 लाख रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए थे। सुकेश का आरोप है कि इसी रिश्वतखोरी का खुलासा करने की वजह से दोनों सत्येंद्र जैन के इशारे पर उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की छवि बदलने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब तक ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई। यात्रा के दौरान राहुल गांधी कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे वो बैकफुट पर आ जाते हैं। वहीं इस यात्रा से राहुल गांधी के ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिससे कई बार उनका मजाक बन चुका है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से हर दिन कोई ना कोई अलग पिक्चर देखने को मिलती है। इस बार भी एक वीडियो की वजह से राहुल गांधी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में है और पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो शेयर कर दावा किया है कि राहुल गांधी ने पगड़ी बांधने से मना कर दिया। बीजेपी का कहना है कि जब राहुल गांधी पंजाब पहुंचे तो उनके स्वागत में उनके माथे पर दस्तार बांधी गई, लेकिन कैमरा न होने की वजह से राहुल गांधी ने दस्तार के लिए मना कर दिया, लेकिन बाद में दस्तार को बंधवा भी लिया। राहुल गांधी की दादी के दौर में ही सिख समाज के खिलाफ हिंसा हुई थी, जिस हिंसा में कई सिखों की मौत भी हो गई थी। अब उनके पोते पंजाब में मोहब्बत की दुकान सिख भाइयों के बीच खोल रहे हैं। आखिर क्या है दस्तार का पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। पंजाब में यात्रा के दौरान राहुल गांधी पगड़ी पहने नजर आए हैं। अब उनके पगड़ी पहनने पर भी नया विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ दिखावा होता है और स्क्रिप्टेड होता है। राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिखा, भारत जोड़ो यात्रा ने पगड़ी और उसके रंग को बांधने के लिए किसे बुलाया जाना चाहिए सहित सब कुछ कोरियोग्राफ किया गया है। हालांकि आपत्तिजनक बात यह है कि जब कैमरे नहीं थे तो राहुल गांधी ने पगड़ी पहनने से इनकार कर दिया। राजनीति के लिए धार्मिक भावनाओं का शोषण करना कांग्रेस के डीएनए में है। वहीं बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, अभी नहीं बांधूंगा। कैमरा और मीडिया वाले नहीं थे तो राहुल गांधी ने सिर पर दस्तार सजाने से मना कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा में टी शर्ट से लेकर दस्तार तक हर हरकत एक नौटंकी और लिखी हुई स्क्रिप्ट का हिस्सा है। गांधी परिवार का सिख विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब। कांग्रेस को समझना होगा कि अभी आत्मनिर्भर भारत है। आज के इस दौर में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति होगी। हालांकि इस बार भी राहुल गांधी का दांव उल्टा पड़ गया। बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर करने का सपना देख रहे केसीआर को अब तेलंगाना में ही घेरने की जबरदस्त तैयारी बीजेपी ने की है। तेलंगाना में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं 2024 में पूरा देश सरकार चुनेगा। अब दिल्ली और तेलंगाना तक पहुंचने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के बीच तकरार जारी है। इस मुकाबले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैदान संभालते नजर आएंगे और वहीं मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी भी विपक्ष पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। राज्य में सत्ता की राह बनाने की कोशिश कर रही भाजपा का मानना है कि वो टीआरएस का विकल्प बनकर उभरी है। हालांकि पार्टी को हाल ही में संपन्न हुए मुनुगोड़े उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। वहीं कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली सीट पर सीएम केसीआर के नियंत्रण हासिल कर लिया है। आपको बता दें भारत राष्ट्रीय समिति 18 जनवरी को खम्मम जिले में अपने विधानसभा चुनाव अभियान को शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही अब तक खम्बन में भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस ने चुनावी रूप से अच्छा प्रदर्शन भी किया है। वहीं बीजेपी इस बार खम्बन में सत्तारूढ़ पार्टी को कड़ी चुनौती देती दिखेगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति से अपना नाम बदलने के बाद बीआरएस की ये पहली सार्वजनिक बैठक होगी। खम्बन में भी बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार दिखेगी। खबर है कि बीजेपी खम्बन के पूर्व सांसद पेंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी को शामिल करने के लिए तैयार है, जो वर्तमान में बीआरएस में है। इससे भाजपा इस क्षेत्र में बीआरएस को चुनौती देने की स्थिति में और मजबूत हो जाएगी। श्रीनिवास रेड्डी 2014 में वाईआरएस कांग्रेस पार्टी के टिकट पर खम्बन से बड़े पैमाने पर टीआरएस समर्थक लहर को तोड़ते हुए जीते थे, लेकिन बाद में बीआरएस में शामिल हो गए थे। भाजपा लंबे समय से दक्षिण भारतीय राज्यों में एंट्री की कोशिशों में है। इस लिहाज से पार्टी तेलंगाना में काफी सक्रिय नजर आ रही है, जो कि केसीआर की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। जुलाई में ही भगवा दल ने 2023 विधानसभा चुनाव के लिए पल्ले गोशा भाजपा भरोसा कार्यक्रम की शुरुआत का फैसला किया है। इधर केसीआर भी राष्ट्रीय राजनीति की ओर देख रहे हैं। साल 2001 में तेलंगाना को राज्य का दर्जा दिलाने के मकसद से तैयार टीआरएस को उन्होंने दशहरे के मौके पर भारत राष्ट्रीय समिति में बदल दिया है। उनके इस कदम को भाजपा के साथ टीआरएस के तल्ख होते रिश्तों में भी जोड़कर देखा जा रहा है, जब भाजपा ने तेलंगाना में विस्तार की कोशिशें तेज की। इसके अलावा वो केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ विपक्षी मोर्चा तैयार करने की मुहिम में नजर आए। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत कई नेताओं से मुलाकात की। दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से मिलने से शुरू हुआ सिलसिला 3 सितंबर तक जारी रहा। इस दौरान मुलाकात करने वालों में वामपंथी नेता समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, इसके अलावा पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत कई बड़े नेता शामिल रहे। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जहां एक तरफ केसीआर दिल्ली देख रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की नजर तेलंगाना पर है। ऐसे में केसीआर की भी स्थिति चंद्रबाबू नायडू की तरह न हो जाए, क्योंकि 2019 से पहले चंद्रबाबू नायडू भी मोदी को सत्ता से बाहर करने का सपना देख रहे थे, लेकिन वो खुद भी सत्ता से बाहर हो गए।
दिल्ली की सत्ता और उस पर काबिज राजनीति पार्टी जिसकी स्थिति वही हो गई है कि नाच ना जाने और आंगन टेढ़ा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की पोल धीरे धीरे खुलती जा रही है और ये काम सिर्फ एक दल कर रहा है और वो है भगवा दल, जिसके सामने सभी दल धीरे धीरे पस्त होते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने अब केजरीवाल की पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी है। आपको बता दें, दिल्ली मेयर चुनावों में मचे घमासान के बाद बीजेपी ने एमसीडी हाउस में आम आदमी पार्टी की गुंडागर्दी का पर्दाफाश करते हुए बैनर अभियान शुरू किया। दिल्ली में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर फ्लाईओवरों के नीचे बैनर लगाएगी ताकि आम आदमी पार्टी के एमसीडी हाउस में गुंडागर्दी और 6 जनवरी 2023 के मेयर चुनावों के दौरान मचाई गई घमासान की तस्वीरें लोगों तक पहुंचाई जा सके। बीजेपी नेता दिल्ली नगर निगम हाउस की कार्यवाही के दृश्य वाले बैनरों के साथ सड़कों पर उतरे। भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि ये बैनर फ्लाईओवर के साथ साथ दिल्ली में 16 स्थानों पर ट्रैफिक जंक्शनों पर प्रदर्शित किए जाएंगे, जिसमें आरटीओ, आजादपुर, पीरागढ़ी, अक्षरधाम, चिराग दिल्ली, मंगोलपुरी और जनकपुरी जिला केंद्र शामिल है। तो वहीं आईटीओ में प्रदर्शन के दौरान दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, जिस दिन मेयर और डिप्टी मेयर के नॉमिनेशन आप द्वारा किए गए थे उस दिन ही पार्टी में 2 फाड़ हो गया था। अपनी टूट और बिखराव को छुपाने के लिए ये उन्होंने घृणित प्रयास किया चुनावों में। दरअसल दिल्ली नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव 6 जनवरी 2023 को होना था। इसके लिए सिविक सेंटर में मतदान प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी पार्षदों के बीच हंगामा और हाथापाई शुरू हो गई थी, जिसके चलते सदन स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से नियत तारीख को मतदान नहीं हो पाया। एमसीडी मेयर चुनाव के लिए अभी नई तारीख तय होगी। तो ये वही आम आदमी पार्टी है जो सत्ता में आने के लिए कुछ करने और किसी भी हद तक गिर सकती है, लेकिन भगवा दल ने अब आम आदमी पार्टी की आफत बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।